हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद दिल्ली में बड़ी बैठक की। 22 और 23 तारीख को सभी प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया, सभी मोर्चों के जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया, संगठन के जो नेता हैं उनको बुलाया गया और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी जो है वो शुरू अब कर दी गई है बीजेपी की तरफ से। आपको बता दें कि इस बैठक के बाद कई तरह के फैसले पार्टी ने लिए हैं। सभी लोकसभा क्षेत्रों को निर्देश दे दिए गए हैं कि 20 जनवरी से पहले तक वहां पर पार्टी के कार्यालय बन जाने चाहिए, खुल जाने चाहिए। साथ ही साथ 30 जनवरी तक जितने लोग लोकसभा में नए मतदाता जुड़ सकते हैं उनको जोड़ने की जो है कवायद शुरू करनी होगी। 5 जनवरी तक सभी जो मोर्चे हैं उनको प्रदेश स्तर पर बैठकें करने के निर्देश दे दिए गए हैं और तैयारी करने की बात की गई है कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से आगे बढ़ना होगा उसको लेकर मंथन किया जाए। ये बात भी कही गई है पार्टी की तरफ से कि सभी लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी को अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बिना उम्मीदवार की घोषणा से पहले और बिना चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही पार्टी को अब अपने पैर हर लोकसभा क्षेत्र में जमाने की जरूरत है। आपको बता दें कि इन 2 दिनों में ये भी तय हुआ कि कोई भी सीट बीजेपी के लिए कमजोर नहीं है। ये नहीं सोचना है नेताओं को कि अगर उत्तर भारत में या कोई ऐसी जगह जहां पर बीजेपी स्ट्रांग है वहां पर अगर पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर होता है और अगर दूसरी जगह पर परफॉर्मेंस बेटर नहीं होता है तो वो उसका एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है। पार्टी ने साथ साथ ये भी कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की मदद लेते हुए पार्टी को सभी गांवों तक पहुंचना है और मोदी की गारंटी वाली बात करनी है और बोलना है कि किस तरह से मोदी सरकार ने पिछले 9.5 साल में लोगों के फायदे के लिए और लोगों के भले के लिए काम किया है। 4 जाति जिसकी बात प्रधानमंत्री बोलते रहे हैं, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं, इनको लेकर जो है ज्यादा फोकस रखना है और जन जन तक मोदी सरकार की जो नीतियां हैं वो पहुंचानी है। मतदाता दिवस जो 24 जनवरी को है उस दिन लगभग 5000 जगहों पर युवा मोर्चा को जिम्मेदारी दी गई है कि बड़े स्तर पर बैठकें की जाए और नए मतदाताओं को जोड़ा जाए। साथ ही साथ ये निर्देश भी दिए गए हैं कि जनवरी फरवरी तक यात्राएं निकाली जाएं और लोगों को बताया जाए कि कैसे कांग्रेस पार्टी पैसा खर्च करके चुनाव जीतना चाहती है और वही एक मुख्य कारण हो जाता है कांग्रेस पार्टी के करप्शन का। पार्टी ने कार्यकर्ताओं को यह भी निर्देश दिए हैं कि झंडे, पोस्टर, बैनर, वाहन में पैसे खर्च जो है वो कम करें ताकि उसका इस्तेमाल जो है और पार्टी के विस्तार में किया जा सके। तो कई अहम फैसले पार्टी ने इस 2 दिन की रणनीति की जो बैठक हुई, स्ट्रैटेजी मीट हुई, उसमें लिए निर्देश दिए गए हैं कि राम मंदिर जो 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है भगवान रामलला की राम मंदिर में अयोध्या में, उसको लेकर जन जन तक पहुंचा जाए और देश भर में लगभग 10 करोड़ लोगों को इस जन जागरण के साथ जोड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं कई बड़े फैसले पार्टी ने लिए हैं और लोकसभा चुनाव के लिए अभी से ही कमर कस ली है। लोकसभा उम्मीदवार की घोषणा होने से पहले, तारीखों की ऐलान होने से पहले ही पार्टी को अब ये सोचना होगा कि पार्टी कैसे काम करे, इसको लेकर किस तरह की रणनीति बनाई जाए, इस पर अब विचार करना होगा सभी संगठनों को, सभी मोर्चों को। और मोर्चों को जिम्मेदारी दी गई है कि 5 जनवरी तक बैठकें कर ये फैसला लिया जाए कि अब कैसे लोगों तक पहुंचना है और किस तरह से लोगों को ये बताना है कि तीसरी बार मोदी सरकार जब आएगी तो उससे लोगों का क्या फायदा होने वाला है। अब देखना ही होगा कि आगे आने वाले समय में पार्टी किस तरह के फैसले लेती है, किस तरह से आगे बढ़ती है, किस तरह से नए मतदाताओं को जोड़ती है, किस तरह से युवा सम्मेलन होता है जिसकी बात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के सम्मेलन के दौरान कही। कमजोर सीट ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है पार्टी की डिक्शनरी में। ये बात गृहमंत्री अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान कही। साथ ही साथ गृहमंत्री ने यह कहा कि ऐसी तैयारी करनी है कि इतना जीत का मार्जिन हो 2024 के लोकसभा चुनाव में कि बीजेपी खुद आगे आने वाले समय में अपने ही मार्जिन को डिफीट ना कर सके, अपने ही मार्जिन से आगे ना बढ़ सके। 50% वोट शेयर हो बीजेपी का, ये टारगेट अभी से ही सेट कर दिया गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 37% वोट शेयर हासिल किया था और अब ये टारगेट है कि 50% से ऊपर पार्टी का वोट शेयर हो। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी से ही भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। सभी मोर्चों को, सभी संगठनों को, सभी अध्यक्षों को, प्रदेश अध्यक्षों को
अभी से जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो तैयारी शुरू कर दें। लोकसभा क्षेत्रों की अगर बात करें तो 3 से 4 क्षेत्रों को मिलाकर क्लस्टर बनाने की बात की गई है और इन सभी क्लस्टरों में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा लगातार रहेगा। इस तरह की बातें भी की गई हैं। इन सभी क्लस्टरों की अगर बात करें तो इनको लेकर नए संयोजक और नए पदाधिकारी जो हैं वो नियुक्त किए जाएंगे और उनको जिम्मेदारी दी जाएगी कि इन क्लस्टरों पर वो खासा ध्यान दे और उनसे गाय बेगाय रिपोर्ट भी ली जाएगी। तो 2024 को लेकर अब पूरी तरह से बीजेपी तैयार है। जनवरी फरवरी में बड़ी यात्राएं होंगी और साथ ही साथ अब तैयारी की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की कितनी रैलियां हों, गृहमंत्री अमित शाह किन किन जगहों पर जाएं और प्रदेश अध्यक्षों के साथ साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो किस तरह से लोगों तक पहुंचे। इन सब चीजों को लेकर अब लगातार दिल्ली में मंथन चल रहा है। कैमरामैन अंकित के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।